आज मुझे जाना था रास्ते के साथ लाइव आप लोगों को इसकी लेट के पेज पे कुछ अपनी स्टोरी सुनानी और कुछ आप लोगों की बातें सुननी। इनफैक्ट थोड़ा सा जो आपने प्रोमो देखा या पेज पे देखा कि आपको पता चल गया होगा कि मेरा जो बेसिक पॉइंट था वो पॉइंट था बर्न टू लर्न। तो इसके पीछे कहानी ये है कि मैं समरीन खान बहुत छोटी थी तो बर्न केस की वजह से आई वॉज कम्प्लीटली यूजलेस। 97.4% मेरा बर्न केस हुआ और अप्रॉक्स मुझे 1.5 से 2 महीना लगा सही होने में। और व्हेन आई वाज अ प्रॉपर गर्ल एट द टाइम, जितने सारे प्रॉब्लम से निकल के, मतलब कि जैसे आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन प्रोसेस होता है, सर्जरीज होती हैं, और वो सारा कुछ जो हॉरिबल टाइम था उसे निकल के आने के बाद मैं जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ सबसे पहले मैंने अचीव की वो थी गेटिंग पीपल और जस्ट टू रेज ग्रेटनेस। जबकि मेरे अपने साथ ये हादसा हुआ था तो माशाल्लाह मेरे पीछे बहुत सारे लोग थे। माई होल फैमिली वॉज देयर, माई नेबरहुड वॉज देयर, माई स्कूल फेलोज वर देयर, जो मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। तो व्हेन आई वॉज ग्रोन अप गर्ल तो मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि भाई ज़िंदगी तो सर्व करने के लिए है, लिहाजा जो चीज़ आप जिसे हम कहते हैं ना घुट्टी में पड़ जाना, तो इट वॉज अ न्यू बॉर्न ऑफ माइंड। एक जब रीबॉर्न आप करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को दोबारा से बनाना चाह रहे होते हैं, तो क्या होता है कि फिर आप कोशिश कर रहे होते हैं कि आई होप मेरी आवाज़ आप लोग को ठीक आ रही होगी। तो जब मेरा रीबॉर्न हुआ, मैंने अपने आप को स्टैंड किया किसी जगह पे, तो जो अब्बा का कहा हुआ जुमला था ना, यू हैव टू सर्व, उसको मैंने फॉलो किया। और मेरे ख्याल में कोई 13-14 साल की उम्र में जब मेरा ये हादसा हुआ था और 16-17 साल की उम्र में जाके मैं एक अपने पाँव पे खड़े होने वाली लड़की बन गई। तो स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र बड़ा हॉरिबल था और बहुत लोग जो हैं वो मुझे बड़े जो है वो रिग्रेट करते थे, बेचारे, अल्लाह बेचारी, हाय बेचारी, वो वाले वर्ड्स आप लोग, जैसे पता है आपको ना, किसी के साथ हादसा हो जाए, चेहरा भी बिगड़ा हुआ, हाथ भी ख़राब। लेकिन एक मेरे बड़े अच्छे फिजिशियन थे जिन्होंने मुझे मशवरा दिया, मेरी अपनी खाला थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे माँ बाप या मेरे पूरे जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे। लेकिन दो लोग मेरे लिए मेरे जो थे वो आइकन्स थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि अल्लाह ने तुम्हें हाथ पाँव सलामत दिए हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है, आंखें भी हैं, नाक भी है, कान भी है, अब करो हिम्मत करके। तो जनाब फिर समरीन खान साहिबा का सफ़र शुरू हो गया टूवर्ड्स चैरिटी, सर्व पीपल। अब लोगों को सर्व करने के सफ़र में मुझे क्या क्या सफ़र करना पड़ा वो बहुत ही मज़ेदार था। सफ़र मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा, अंग्रेज़ी वाला उर्दू वाला बहुत किया और लोगों की मोहब्बतें बहुत पाई। बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, आज तक देते चले आ रहे हैं, स्कूल से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल लाइफ। इस ड्यूरेशन में एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को पढ़ना, मॉन्टेसरी डायरेक्टर से प्रोफेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करना, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं एक टीचर बन के, एक अच्छी टीचर ट्रेनर बन के लोगों को कुछ सिखा सकती हूँ। डॉक्टर आप बन जाते हैं, इंजीनियर आप बन जाते हैं, जो आपका पैशन होता है, आपका प्रोफेशन होता है, लेकिन उन सबको बनाने वाला एक अच्छा टीचर होता है। और ऐसे ही होता है, हमें जो सब्जेक्ट्स पसंद आते हैं बेसिकली उनके पीछे उनके हमारे टीचर्स होते हैं ना। तो अब मैंने एक ट्रेनर का रूप इख्तियार कर लिया, एंड फॉर दैट पर्पस आई लर्नड फ्रॉम द बर्न्ड टू लर्नड। ये है मेरी स्टोरी। और मैंने ये सीखा कि दूसरों को कैसे सिखाया जा सकता है। आपके ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं, लाइफ के ऐसे अचीवमेंट्स होते हैं, ऐसे फेलियर्स होते हैं जो आपको बहुत सा सबक देते हैं। लेकिन माशाल्लाह मैंने बहुत सी अचीवमेंट्स देखी अपनी लाइफ में। इसी इन्हीं अचीवमेंट्स में से मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट्स में रेडियो पाकिस्तान पे एज अ होस्ट प्रोग्राम्स करना, एक टीवी, 2-3 टीवी चैनल्स पे एज गेस्ट इनवाइट होना, एज एजुकेशनिस्ट बहुत सारी जगहों पे मेरा जाना, इंटीरियर सिंध बलोचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बाकायदा टीचर्स को ट्रेन करना। आफ्टर मैरिज भी ये सिलसिला जारी रहा कि मैंने अपने जो है वो इर्द गिर्द रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का फ़ैसला किया।
और बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाने वालों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. सो आई स्टार्ट टीचिंग द टीचर्स. CERD से प्रोफेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद मेरा ये एम हो गया. फिर हमने जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ नोटिस की कि यार हमारे यहाँ जो ग्राफ ऑफ एजुकेशन है वो बहुत लो है, और उसका सबसे बड़ा मसला, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ है. अब वो फाइनेंशियल इश्यूज़ इस तरह से कि हमारा जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, लोअर क्लास में नॉर्मली उनको कोई इश्यूज़ नहीं होते. अपर क्लास में ऑलरेडी उनके पास इतना होता है कि दे कैन हायर द गुड एजुकेशन सिस्टम्स एंड दे कैन अचीव दैट गोल्स. मिडिल क्लास में हमारे यहाँ ये इश्यूज होते हैं कि मिडिल, अपर, मिडिल, लोअर और मिडिल मिडिल वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं. फॉर द वाइट कॉलर फैमिलीज एंड फॉर अंडर प्रिविलेज पीपल जिनको बिल्कुल कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, वी स्टार्ट गिविंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन. और उसके लिए मैंने यूथ पार्लियामेंट का भी कुछ अरसे, कुछ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए रास्ता अख्तियार किया, जहाँ से मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट ये मिली कि मुझे ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का साथ मिला यूनिवर्सिटी लेवल पे, एनडी यूनिवर्सिटी या ग्रीनिच वगैरह से. मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने मेरे साथ मिलकर ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स ने कच्ची आबादियों में स्कूल चलाए. तो बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, जहां आप देख रहे होंगे यंगस्टर्स सर्व करने के लिए खड़े हो जाते हैं. तो द स्टोरी इज मोर एंड मोर हायरिंग एंड गोइंग अपवर्ड. अब इसी कहानी में आ गया एक मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट, एंड दैट इज लुमिनरी लर्निंग सर्कल. लुमिनरी लर्निंग सर्कल एक छोटा सा स्कूल, ऐसा स्कूल था जहाँ हर तरह के बच्चों को डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल्स प्रोवाइड की जाती थी. रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, स्किल्स पे काम कर रहे थे. और फिर हमने नोटिस करा कि अगर फाउंडेशन एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन मजबूत और अच्छी हो जाए तो दैन यू कैन ईजीली गिव द पीपल अ गुड गाइडलाइन. आपने बच्चे की फाउंडेशन मजबूत कर दी, उसकी बुनियादें अच्छी कर दी, उसकी रीडिंग, राइटिंग और उसकी लर्निंग स्किल्स की मेमोरी पे अच्छा काम कर लिया, तो आपने उसका एक पूरा ट्रायंगल, एक पूरा रेक्टेंगल, उसका एक पूरा सर्कल ऑफ लाइफ एरा अच्छा कर दिया. लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन ने बेसिक एजुकेशन फाउंडेशन पे काम किया, और फिर लुमिनरी लर्निंग सर्कल जो था वो फाउंडेशन बना 2016 में. और 2016 से ऑनवर्ड जब हमारा सफ़र शुरू हुआ, माशाल्लाह इस वक्त हमारे इस सफ़र में मिनिस्टर एमएनए नजीब हारून साहब हमारे चेयरमैन हैं. इस वक्त जावेद मियादाद साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं. तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारी कोर कमेटी मेंबर्स और माशाल्लाह से यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद ने वॉलंटरली वहाँ पे काम किया है. और इस वक्त अब 4 डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कैंपसेस हैं जो कि अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में है लुमिनरी के, और जो बच्चियां वहाँ पढ़ा रही हैं हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं. वंस अगेन दैट वाज माय गोल, ट्रेन द टीचर. तो जब टीचर को ट्रेन करना है तो इट मस्ट बी अ हाईलाइट फॉर अस. अब मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास कुछ सवालात आए हैं. लेट मी चेक देम एंड देन गिव यू आंसर. थैंक यू सो मच. ब्रेक फॉर अ मिनट. Who is the person who motivates you always? लाइक ऑलराइट, एक सवाल मुझसे किया गया है कि हु इज़ द पर्सन हु मोटिवेटेड मी ऑलवेज. तो जब हम बात करते हैं कि वो कौन सी शख्सियत है जो आपके लिए मोटिवेशनल होती है या आपको मोटिवेट करती है, तो नन अदर दैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, द लास्ट प्रॉफिट. एंड डेफिनेटली जितने भी हमारे प्रॉफिट्स गुजरे हैं वो तो हमारे लिए है ही मशअल राह. लेकिन मेरी लाइफ में मेरी अपनी खाला और शी वॉज माई मेंटोर, और साथ ही मेरी एक जो मैं फिजिशियन का जिक्र कर रही हूँ, डॉक्टर फैज़, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी सलामती अता फरमाए, और वो जहाँ भी हैं खुश रहें. डॉक्टर साहब, सलाम टू यू. तो डॉक्टर फैज़ वॉज माई मेंटोर. तो 2 लोगों का बड़ा रोल है मेरी लाइफ के अंदर टू मेक दिस. और अब्बा तो होते ही ऐसे हैं. अम्मा आपके परछाई आप उनकी होते हैं, बट अब्बा इज़ अ सोशल पर्सन, तो सोशल एक्टिविटीज़ में ही वॉज माई मेंटोर. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई मस्ट से, ऑलराइट, अच्छा जी,
कितना टाइम पीरियड मुझे गुजर चुका है, अप्रॉक्स 17 ईयर्स माशाल्लाह से। और मैंने कब मेरी जो रिकवरी हुई बर्न केस से, या मेरा बर्न केस कैसे हुआ, तो हाउ इट वाज बर्नड, भाई ये मेरे, मैं समझती एक छोटी सी स्टोरी है जो कि सारे पेरेंट्स को, सारे लोगों को देखनी है, सुननी है बहुत ध्यान से। हमारे यहाँ एक शादी की तकरीब हुई, वो ख़त्म हुई। उस पर जब हमारा वापसी का टाइम था एट माय नानीज हाउस, एक बड़ा सा चूल्हा था जो जल रहा था, जिसमें से फ्लेम्स निकल रहे थे। हम समझते हैं शायद गर्म पानी हम पे गिर गया, हम जल गए, या आग से जल गए, या कोई भी रीजंस होते। वहाँ थोड़ी सी केयरलेसनेस थी मेरी कि वो जो फ्लेम्स निकल रहे थे, मैंने उसे नोटिस नहीं किया कि मेरे किस वक्त आके शर्ट पे लग गए। और चूँकि वो बहुत लंबा सा लॉन्ग शर्ट था, एट द एज ऑफ 13 आई वॉज एट द टाइम, तो वो उस पर जब आग लगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और मुझे पता नहीं चला। जिस वक्त मुझे उसकी गर्मी महसूस हुई है, वो मेरे पेट तक पहुंच चुकी थी। और डेफिनेटली मैं ज़रा उसको मैंने फाड़ने की कोशिश की। माय फादर केम, उस वक्त घर में सिवाय अब्बा के कोई और मर्द नहीं था। तो फिर वो जो टाइम पीरियड है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, किसी और दिन आपको सुना दूंगी, बट इट हैपन्स। तो हमारी छोटी छोटी केयरलेसनेस जो है ना, वो हमें तकलीफ देती है। और हमारा जब प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी खाला बेचारी ब्लैंकेट ढूंढती रही, और दूसरी वाली छोटी खाला ने मुझे शावर के नीचे खड़ा कर दिया, जिससे मेरी आग तो बुझ गई लेकिन वो जख्म बन गए। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, ये बेहद ख़तरनाक है, ऐसा नहीं कीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। How you approach luminary? मुझसे पूछा जा रहा है कि लुमिनरी को मैंने कैसे अप्रोच किया। तो लुमिनरी और मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। वी आर फैमिली फ्रेंड्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त लुमिनरी की, और द प्रेसिडेंट आई मस्ट से, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि एक ये काम है भाभी, ये स्कूल है, इसे चलाना है, इसे करना है। और लुमिनरी लर्निंग सर्कल वाज दिस स्कूल एट द टाइम। वो लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन जो बना, वो तब बना जब हमें वहाँ जाके फारूक एंड टीम के साथ काम करना शुरू हो गई थी। और हम लोग जब ये नोटिस करते थे कि लोग आते हैं और वो बेचारे पे नहीं कर सकते, तो फिर उस वक्त मैंने लुमिनरी जो है वो, तो लुमिनरी इज सॉर्ट ऑफ हाउस फॉर मी, अनदर सेकंड होम फॉर मी। What would be the best 3 advices you would give someone? जनाब, एक सवाल और आया है कि कौन सी 3 एडवाइसेस हैं जो मैं किसी को दे सकती हूँ या मुझे देना चाहिए। यार, सबसे पहले माय डियर फेलो, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करें। ऑलवेज थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान ताला कि ही इज़ गिवन अस अ लॉट। वो जो मैं कहती हूँ ना, जो मुझे मेरे फिजिशियन ने कहा, मेरे सर्जन ने कहा कि आपके पास हाथ, पाँव, ज़बान, मुंह, आँख, नाक सब है, जस्ट यूज़ इट। और कितनी दफ़ा हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो सबसे पहली एडवाइस है ऑलवेज थैंकफुल। सेकेंड वन, स्टडी, टेक, कीप एजुकेशन इन यू, ट्रेजर बॉक्स बन जाइए, पढ़िए लिखिए, किताबें पढ़ने का शौक़ होना चाहिए, और अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए। बेशक हमारे पास आज के दौर में एंड्रॉयड है, पीडीएफ्स मौजूद होते हैं, बट गेट इन्फॉर्मेशंस। और थर्ड एडवाइस ये है कि कोशिश करें कि आपकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सर्विस के लिए दी है। अनदर क्वेश्चन। Tell about your family. अच्छा जी, फैमिली के बारे में मुझसे सवाल किया गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 3 किड्स, 2 बेटे हैं मेरे और 1 बेटी है मेरी, और डेफिनेटली उनके पापा है। तो 5 लोग हम लोग फैमिली में इस वक्त रहते हैं। मामा बाबा अब नहीं है इस दुनिया में, भाई है, बहन है, दे आर मैरिड इन देयर होम्स। सो दिस इज़ माई फैमिली, 5 पीपल। एक और सवाल। Tell about the team of luminary. सवाल आया है लुमिनरी की टीम के बारे में। लुमिनरी की टीम मीन्स दैट द कोर कमेटी, द वॉलंटियर्स, द टीचर्स। ये जो टीम ऑफ लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन है, ये हर छोटे से बड़े मेंबर तक है, फ्रॉम द प्रेसिडेंट और अ चेयरमैन टिल नॉन टीचिंग स्टाफ। मतलब हमारी जो मेड है, हमारा जो वॉचमैन है, हमारे जो बेल बॉयज़ हैं, हमारे टेबल बॉयज़ हैं, सब हमारे लिए अकाउंटेबल हैं। इवन हमारे ड्राइवर जो हैं वो हमारे लिए अकाउंटेबल है। तो हर शख्स ये सोचकर काम करता है कि हमें अल्लाह ताला इसका अजर देगा, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है हम उसके जवाबदेह हैं, वो चाहे इल्म की दौलत हो या माल की ताकत हो, कुछ भी। So this is the team of Luminary Learning Circle Foundation.
ऑल द वे। अगर आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि कौन कौन होता है, तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि कोर कमेटी होती है, द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, जर्नल सेक्रेटरी, सब 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 माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बहुत हेल्पफुल है और करने के हम उसमें जी। What actually luminary services? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि लुमिनरी देती क्या है, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन। लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन इज एन एजुकेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तालीम और शऊर की कोशिशें करती है, बेसिक यानी फंडामेंटल एजुकेशन टू द किड्स। और चूँकि अंडर प्रिविलेज एरियाज में काम कर रहे हैं तो जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन देना है। बाई साइड हम लोगों ने एडल्ट एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन प्लान और जैसे अवेयरनेसेस होती हैं अबाउट, जब हम लास्ट टू लास्ट ईयर गुटखा अवेयरनेस हम लोगों ने बहुत दिया प्रोग्राम्स के उस हवाले से, ड्रग्स अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम्स हमने किए। और हमारे पास स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर रिपेयरिंग कोर्सेज हैं। आजकल बच्चियां हमारी ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हैं, सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस कोर्स कर रही हैं जो हमारी टीचर्स हैं, और जो उस एरिया की कुछ और गर्ल्स हैं जिनका मतलब हम लोग ग्रुप में अकॉर्डिंग टू टुडेज नाउ अ डेज SOPs हम लोग उनको बुलाते हैं और हम उनको स्टडी देते हैं। तो लुमिनरी सर्व्स टू प्रोवाइड एजुकेशन। Your story is very inspiring. More power to you. अच्छा जी, आई मस्ट से कि इट्स टाइम टू वाइंड अप, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा सुनने से भी इंसान उकता जाता है। इंशाल्लाह कभी किसी और टाइम पीरियड पे, किसी और सेशन पे आपसे मुलाकात होगी राजदा के साथ में फेस टू फेस, जैसे। बट आई एम थैंकफुल टू राजदा एंड हर फ्रेंड्स आजदा। इंशाल्लाह ताला some day, some other time we will be live again. So अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन। अपनी दुआओं में याद रखिए। मौजूदा सूरत हाल कोविड-19 की, कोरोना की जो है, उसमें केयर करना बहुत ज़रूरी है। हम किसी ना किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, निकलते हैं, लेकिन अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। मास्क लगाना है, हाथ मुंह पाँव धोकर रखना है, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अपनी हिफाजत आप कीजिए, बावजू रहिए, साफ़ सुथरे रहिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक तमाम बलाओं से, तमाम आफतों से हम सारी पूरी कौम को, पूरी दुनिया को बचाए। सो स्टे होम, स्टे सेफ, बट कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।